চলমানও করে দেবো। मैं शुभंकर जी से जिस बात पर चर्चा कर रहा था, ये होता रहता है किसी चर्चा के दौरान कि हम चर्चा करते करते शब्दों में थोड़ा सा स्लिप होते हैं, लेकिन उसका कतई ये मतलब नहीं है। और उससे एक बात यहाँ पर साबित भी होती है जी, अगर मेरी इतनी सी बात पर तृणमूल प्रवक्ता एतराज करते हैं और मैं सामने आकर कहता हूं ठीक है गलती हुई, मैं अपनी बात हटा रहा हूं, दीदी एक बड़ी नेता है, ममता दीदी छोटी नेता नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, उनके शब्दों के मायने दूर दूर तक जाते हैं। और अगर हर जनता इस बात को उस तरह से नहीं लेती है जिस तरह से टीएमसी प्रवक्ता समझाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब एक ही आता है कि मुख्यमंत्री वो संदेश दे रही हैं जो इस संदेश में संवैधानिक पद पर बैठा हुआ कोई शख्स नहीं दे सकता। अश्विनी शाही, क्या वाकई शुभंकर का यही कहना है कि आप लोग जिस चीज को वहां पर प्रदर्शन के जरिए अपना हथियार बना रहे हैं, उसमें बांग्लादेश के अनुभव का इस्तेमाल कर रहे हैं? दीदी ने जलाने की बात नहीं कही है, दीदी ऐसा कुछ नहीं कह रही हैं, लेकिन वो ये जरूर कह रही हैं अगर बंगाल जला तो आशा में थे में थाकबे ना, ओडिशा थे में थाकबे ना, बिहार थे में थाकबे ना, उत्तर प्रदेश थे में थाकबे ना। इसके मतलब क्या होते हैं? देखिए, इनकी बात का जवाब दे दिया है हमारे आसाम के माननीय मुख्यमंत्री ने कि आपकी हैसियत और हिम्मत कैसे हुई कि आपने कह दिया कि आसाम जलेगा। वो वहीं छोड़ते हैं। लेकिन मैं शुभंकर भाई तब की बात में कह रहा हूँ, एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई माननीय मुख्यमंत्री इस तरीके से भाषण देती हैं और खुले मंच पर ये बात कहती हैं तो उसका बड़ा मतलब होता है। शुभंकर जी कम से कम हजारों डिबेट कर चुके होंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि अगर देश कि बाहर जितना ब्लैक मनी है अगर देश में आ गया तो 15 लाख सबके खाते में होगा। तो ये लोग आज तक 15 लाख रुपए खोजते हैं और हम लोगों से पूछते हैं कि कहां गया शाही जी। उसका तो अर्थ ये निकाल लेते हैं, मगर एक मुख्यमंत्री खड़े होकर मंच पर पूरे देश को धमकी दे रहा है कि अगर बंगाल जला तो सब जलेगा। उसका अर्थ ये नहीं है कि ममता जी बड़ी साध्वी हैं, साधु हैं। उन्होंने कहा कुछ कहा, उन्होंने तो बंगाल को जलाने की कोशिश की। उन्होंने उस प्रधानाचार्य को प्रशस्ति पत्र दिया जिस प्रधानाचार्य के साथ पकड़ा हुआ आरोपी केक काट रहा है उसी प्रधानाचार्य के दफ्तर में। उस प्रधानाचार्य को 4 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। ये कहां है? मानवाधिकार आयोग के जज जाते हैं बंगाल में, उनको दौड़ाया जाता है मारने के लिए। एक पोते के सामने एक दादी का बलात्कार किया जाता है। सब में बचाने कौन आता है? ममता दीदी आती हैं और ममता दीदी अपने सरकार के खिलाफ धरने पर भी बैठती हैं। किससे न्याय मांगती हैं भाई? और सरकारें, शुभंकर भाई ने कहा कि ये सब सरकार गिराने की साजिश है। शुभंकर भाई आपको भी याद होगा, अच्छे प्रवक्ता हैं। 92 में बाबरी कांड हुआ उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार तुरंत गिरा दी गई। लेकिन हिमाचल, राजस्थान और मध्य प्रदेश का क्या दोष था? आपके इंडिया अलायंस के सदस्य कांग्रेस की सरकार थी। 4 राज्यों की सरकारें बर्खास्त की गई थी। और अगर सरकार गिराना होता तो आज हम भी 356 का गलत इस्तेमाल करते। आज तो पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, लेकिन सरकार नहीं गिराई गई। सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया, आज सीबीआई जांच कर रही है और ममता बनर्जी जी सीबीआई जांच के पीछे खड़ी हैं। क्यों? सीबीआई को उन्होंने बैन कर रखा था बंगाल में, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भेजी गई सीबीआई का विरोध कर सकें। उनकी पुलिस ने तो चादर तक गायब कर दिया। उनकी अस्पताल के लोगों ने उस पीड़िता के पिता को यह बताया कि लड़की ने सुसाइड कर लिया। यह आपके राज्य में हुआ है शुभंकर भाई, और आप कह रहे हैं ये बात कि भाजपा कर रही है। भाजपा वहां पर प्रत्यक्ष आपकी विरोधी दल है। और वहां जो छात्रों का आंदोलन हुआ, बांग्लादेश से आप जोड़ रहे हैं ना। इंडिया अलायंस के सलमान खुर्शीद ने क्या कहा था? बांग्लादेश में जो हुआ है वो प्रधानमंत्री के यहां भी हो सकता है। महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा? स्विमिंग पूल दिल्ली में भी है। संजय राउत ने क्या कहा? इन सब बयानों को देखिए। जलाने का काम कौन कर रहा है? इंडिया अलायंस कर रहा है, और आप उसके पीछे छुप रहे हैं। आप कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार गिराने की बात हो रही है ना। शुभंकर भाई,
हाथरस में एक घटना हुई थी, आप आग लगा दुखद रहे थी, हैं। और कहीं भी होती है दुखद है, नहीं, कहीं भी होती है अश्विनी दुखद शाही, है। टीएमसी का आरोप है राजीव जी, बीजेपी आग लगा रही है। एक लाइन मैं कंप्लीट कर रहा हूं, एक लाइन कंप्लीट कर रहा हूं। हाथरस में घटना हुई थी, ममता बनर्जी जी का प्रतिनिधि मंडल बंगाल से आ गया था। यहां क्या करने आया था? आग बुझाने आया था या लगाने आया था? शुभंकर जी, पता नहीं आप थे कि नहीं उस प्रतिनिधि मंडल में, मैं नहीं जानता। लेकिन आज आग लगा रही है बीजेपी, ये कह रहे हैं आप क्या करने आए थे वहां से? आपको सोचना होगा, बंगाल की उस बेटी को न्याय देने का काम करना होता, लेकिन आपने तो 5000 गुंडों को भेजकर वहां पर सबूत मिटाने का काम किया, डॉक्टरों को मारने का काम किया। और आप ब्लॉक में, पूरे ब्लॉक में किस चीज का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं भाई? ये टीएमसी कर रही है पूरे बंगाल में, हर ब्लॉक में आपका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। किस बात के लिए हो रहा है? आपकी सरकार, आपके यहां कांड हुआ और आप ही प्रदर्शन कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? आज बंगाल सरकार, बंगाल की जनता का विश्वास खो चुकी है। नैतिकता नाम की कोई चीज तो ममता दीदी में बची नहीं है, नहीं तो वो इस्तीफा दे चुकी होती। मैं अभी भी कहता हूं कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति को वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए, सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि एक घटना नहीं हुई है। ममता बनर्जी जी के एनसीआरबी के आंकड़े 2022 तक आपको टॉप पे किए हुए थे, लेकिन क्या कहेंगे? उद्योग फेल है, बलात्कार तेज है, और कहते हैं भाजपा जलाने की कोशिश कर रही है, और आप आग लगा रही हैं, खुले मंच से कह रही हैं कि पूरा देश जलेगा। जी शुभंकर जी, मैं फिर उसी जगह लाऊंगा। अच्छा हुआ जो मेरे आपके बीच में चर्चा हो गई, इससे मैं कम से कम एक पॉइंट प्रूव यहां पर कर सकता हूं। मेरा स्लिप ऑफ टंग पर मैंने आपके सामने और इस नेशनल चैनल पर यह कहा कि यह मुझसे गलत बात हो गई, और मैं कहता हूं यह चीज उन्होंने नहीं की थी, लेकिन मतलब ऐसा था, और इसके मायने किस किस को समझाए जाएंगे। ममता दीदी मेरी नजर में एक ऐसी नेता है जिन्होंने कांग्रेस से निकलकर अपनी एक ऐसी पहचान बनाई जो एक राज्य में 13 साल से सत्ता में है। अगर उनसे देश के अलग अलग राज्यों में इस तरीके का संदेश देते हुए बयान आता है, चलिए आ गया, क्या आगे बढ़कर उनको भी नहीं कहना चाहिए कि यह गलत मैंने बयान दे दिया है, इससे हम पीछे हटते हैं? राजीव जी, सबसे पहले तो मैं इस बात का मैं बिल्कुल बहुत तारीफ करता हूं कि आपने कम से कम ये हिम्मत दिखाई कि अपनी बात को जो है आपने माना कि हाँ, जहाँ पे गलत हुई उसको आपने सुधार किया। एक बात। दूसरी बात, जब बात यहाँ पे ये आती है कि अभी पहले तो मैं थोड़ा सा अश्विनी भाई की बात कर दूं। अश्विनी भाई के साथ नहीं, मेरे हाथ जुड़े हुए हैं, तो नहीं सुनिए, तो इस चीज को उसी से जोड़ लीजिए। मेरी आपने तारीफ की, लेकिन ममता दीदी क्या इस पर आगे बढ़ेंगी कि गलत हो गया, गलत कह दिया? उनका भी जवाब दीजिएगा। क्या आपको लगता है प्रवक्ता होने के नाते? मैंने तो सिर्फ एक बात आपको, उसका तो मैंने सबसे पहले आपको मैंने जवाब दिया। क्या? कि ममता दीदी ने जो बात कही, हाँ, उस बात का जो प्रत्यय था वो मैंने आपको हमने आपको इसी पे तुरंत पहले समझा दिया कि उसको बात को जिस तरीके से उसको राजनीतिकरण की जा रही है उस बात के ऊपर, वो बात तो कहीं नहीं गई थी। थेमे थाकबे ना का मतलब क्या हुआ? एक मिनट, थेमे थाकबे ना का मतलब क्या? मतलब रुका नहीं रहेगा, आप भी जानते हैं। ये आगे भी अगर बंगाल जला तो आसाम में थेमे थाकबे ना मतलब आसाम भी एक जगह जलेगा। घर में आग लगा के पड़ोस में बैठ करके आप आराम से नहीं बैठ सकते। यानी उन्होंने जो कहा सही कहा, उन्होंने जो कहा सही कहा, और आग भी आप ही ने लगाई है। तो तब ये जान के रहिए कि भाई आपके घर तक भी वो तपिश फैलेगी, वो आग फैलेगा। मुझे नहीं लगता कि इस बात से ममता दीदी ने अश्विनी भाई, अब आपके घर तक तपिश फैलेगी। शुभंकर जी कह रहे हैं आग लगाई आपने है, इसकी तपिश आप तक आएगी। ममता बनर्जी जी एक आंदोलन की ही पैदाइश है, ये पार्टी पूरी मैं कह रहा हूं। कांग्रेस की नेत्री थी और देश की बड़ी नेत्री है, इसमें कोई दो बात नहीं, लेकिन ये आंदोलन उनका अंत का एक बिगुल बच चुका है। वो कह रहे हैं कि ये आग आपकी लगाई हुई है। हमारे उनके प्रदेश में मैंने इतनी घटनाएं जुड़वा दिया, इतना उदाहरण देकर मैंने बता दिया, और उनके प्रदेश में उन्होंने खुद लगाया है, मानवाधिकार से लेकर और जो है संदेश खाली तक मैंने बता दिया। उसके बाद और सबके पीछे कौन खड़ा होता है? ममता जी खड़ी होती है। तो आग तो अपने घर में खुद लगाया है उन्होंने, वो दूसरा कोई नहीं लगा सकता है। ममता जी के आग खुद लगाएंगी। जी, अब इसका जवाब दे दूं? हाँ शुभंकर जी, अब जवाब देने देंगे? हाँ बोलिए। जी, सबसे पहली बात
एनसीआरबी जो है वो शायद केंद्र सरकार के अधीन आती है, ठीक है, इन्हीं का अपना ब्यूरो है। अब मुझे बताएं जरा, एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार क्राइम अगेंस्ट विमेन में सबसे 5 टॉप राज्य कौन से हैं, सर्च करके देख लीजिए, तब बात करिए। नंबर 1। नंबर 2, ये बीबीसी के आंकड़े हैं मेरे पास। कन्विक्शन, एक मिनट अश्विनी जी, हाँ सर्च करिए, मेरे पास भी है, प्लीज जरा देखिए। क्राइम में और क्राइम अगेंस्ट विमेन में सबसे टॉप में कौन सी प्रदेश है? क्या वेस्ट बंगाल है? सामने कहिए, सारे दर्शक अपने अपना मोबाइल सर्च करके देखेंगे इसी समय, तब आप बोलिएगा। दूसरी बात, ये चुप रहेंगे, इनको महाराष्ट्र की बेटी नहीं नजर आती, ठीक है ना, इनको रेप के अगेंस्ट में लड़ाई नहीं नजर आती, ठीक है ना, इनको जो लड़ाई नजर आती है, आराम से सब दर्शक एनसीआरबी का रिपोर्ट चेक करें, एनसीआरबी का जो सर्वे है वो चेक करें। मैं ठीक है, आपका संदेश चला गया, सभी दर्शक एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे और एनसीआरबी के आंकड़े में कई चीजें बहुत स्पष्ट है, लेकिन नहीं, मेरे पास समय कम है। मैं आदर के साथ शुभंकर जी, मेरे पास समय कम है, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं। एक छात्रा, एक इंटर डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल होता है। नीट को लेकर बवाल हम सभी जानते हैं। एक छात्रा, हमारे यहां हुआ अपराध तुम्हारे यहां अपराध से अच्छा है, ये सोच हमको क्यों नहीं हटा देनी चाहिए? हम क्यों रिकॉर्ड दिखाते रहे? जाहिर सी बात, सही है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं और कई लोगों को अपने गिरबान में झांकने की इस वक्त उम्मीद है और जगह भी है, झांकना चाहिए, लेकिन क्या केवल इसी तुलना से हम सारी चीजों को मुकर जाएंगे? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से हम उम्मीद लगातार करेंगे कि वो कम से कम इस बयान को लेकर इस बात को तो सोचें कि इसका मतलब बहुत दूर तक जाता है, वो कोई आम नेता नहीं है, उन्हें इस गंभीरता को जरूर समझना होगा। बहुत शुक्रिया शुभंकर जी, अश्विनी शाही जी, मेरे साथ आप दोनों जुड़े और आप दोनों ने समय निकाला। कोलकाता में प्रदर्शन लगातार अभी जारी है। बीजेपी आज महिला आयोग के सामने हल्ला बोल कर रही है। ये राजनीति कितनी ज्यादा बढ़ रही है या फिर इसके पीछे सीबीआई की कार्रवाई उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए भी उतनी तेजी से बढ़ रही है, समय आने पर जरूर पता चलेगा। फिलहाल